हाय गाइज, एसआरएस कंप्यूटर की आज की क्लास में हम लोग फंक्शंस की को आगे बढ़ाते हैं और फंक्शंस के बारे में जानते हैं। पिछली क्लास में हमने फंक्शंस की में F1 और F2 के बारे में सीखा था। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे F3। F3 की का क्या यूज है, ओनली F3, शिफ्ट के साथ F3 या अल्ट के साथ F3 का यूज हम लोग कैसे करेंगे। तो शिफ्ट के साथ F3 का यूज वर्ड में हम लोग कर सकते हैं। अल्ट F3 का यूज वर्ड में ऑटो टेस्ट और बिलिंग बुक बनाने के लिए करते हैं। और ओनली F3 का प्रयोग एप्लीकेशन में सर्च या फाइंड करने के लिए करते हैं। इसका प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लिया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के बाद में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो मैटर आता है, पैराग्राफ इंसर्ट कर लेंगे। पैराग्राफ इंसर्ट करने के बाद में यहाँ पर ये आपका पैराग्राफ है और फर्स्ट पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट कर लिया। एग्जाम्पल, हम चेंज केस का यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो यहाँ पर चेंज केस का यूज हम लोग फंक्शंस की के साथ में करेंगे, शिफ्ट प्लस F3 के साथ में। तो शिफ्ट बटन दबाएंगे, F3 प्रेस करेंगे, आप देखेंगे आपका मैटर कैपिटल लेटर में हो गया, यानी कि अपर केस हो गया। फिर शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका पूरा मैटर लोअर केस हो गया, यानी कि स्मॉल लेटर में आ गया। शिफ्ट प्लस F3 पुनः प्रेस करेंगे तो ये आपका सेंटेंस केस में आपका मैटर आ चुका है। ठीक है, तो ये था आपके पास शिफ्ट प्लस F3 का यूज। तो अगली की के पास में हम लोग बढ़ते हैं F4। F4 की काम क्या है। सबसे पहले F4 की बहुत जगह हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे सबसे पहले लिखा है F4 ओनली लास्ट एक्शन रिपीट। आप एप्लीकेशन पर जो भी लास्ट एक्शन का यूज करेंगे उसको रिपीट करेगा। ठीक है, जैसे हम आ गए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लिया हमने और यहाँ पर पहले ऑन लिखा है, इसको हमने डिलीट कर दिया। ठीक, और जैसे ये 4 हम कंट्रोल जेड करते हैं फिर से वापस आ गया। अब कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे तो देखेंगे इसने लास्ट एक्शन अपना लिया, यानी कि ऑन को हटा दिया। फिर से कंट्रोल जेड करते हैं और फिर हम कर्सर कहीं पे रख देते हैं, F4 बटन प्रेस करेंगे, इसने लास्ट एक्शन को एक्टिव कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपका लास्ट एक्शन एक्टिव होता है। दूसरा की आपके पास है, उसी में कंट्रोल प्लस F4 यानी कि करंट डॉक्यूमेंट को क्लोज करना या बंद करना। एग्जाम्पल, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे हैं और कोई भी एप्लीकेशन हम ओपन कर लेते हैं। मान लेते हैं कि SY नाम की फाइल है, ये फाइल हमने ओपन कर लिया। अब इस फाइल को हमें क्लोज करना है, ना कि डॉक्यूमेंट को। तो फाइल को क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस F4 बटन करेंगे। आप देखेंगे SY नाम की जो फाइल ओपन थी वह क्लोज हो चुकी है या बंद हो चुकी है। अगला है शिफ्ट प्लस F4 फाइंड एंड रिपीट। फिर अगला ऑप्शन है अल्ट प्लस F4 यानी कि करंट एप्लीकेशन को आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पर जिस भी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं उसको आप क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। एक्सेल में F4 से सेल रेफरेंस एब्सोल्यूट या रिलेवेंट फीचर आपका एक्टिव होता है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया करें, अपने दोस्तों को आगे भेजा करें ताकि लोगों को अच्छी अच्छी जानकारियां कंप्यूटर से रिलेटेड मिला करें। धन्यवाद, थैंक यू।